हेलो बच्चों, मेरा स्कूल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 12वीं के बच्चों के लिए कविता पाठ करेंगे। आज की हमारी कविता है कविता के बहाने। यह कविता कुंवर नारायण द्वारा रचित है। इस कविता में कवि ने बताया है कि चिड़िया की जैसे उड़ान सीमित है, वह एक निश्चित दायरे में उड़ान भर सकती है। इसी प्रकार फूल भी निश्चित समय के बाद मुरझा जाता है, परंतु बालक के सपने असीम होते हैं, उसके खेलों की कोई सीमा नहीं होती। उसी प्रकार कविता का क्षेत्र भी असीम होता है, उसकी भी कोई सीमा नहीं होती। कवि अपनी संपूर्ण सृष्टि को स्पर्श करता हुआ अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। तो आइए इसका पहला पद्यांश पढ़ते हैं, हम उसकी व्याख्या करेंगे। कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। देखो इसमें क्या कहा है कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। क्या कहते हैं कवि कि कविता कल्पना की एक मोहक उड़ान होती है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कवि कहते हैं कल्पना भावों की उड़ान होती है, कल्पनाओं की उड़ान होती है। वह चिड़िया की उड़ान को देखकर नई नई उड़ान प्रस्तुत करती है। जैसे चिड़िया उड़ान भरती है, ऐसे ही कहता है कविता भी उसे देख करके नई नई उड़ान प्रस्तुत करती है। नए नए भावों को, नए नए कल्पनाओं को वो जन्म देती है। उसमें नए नए भाव एवं विचार उत्पन्न होते हैं। कविता की उड़ान असीमित होती है। चिड़िया की उड़ान की एक सीमा होती है, इसलिए वह कविता की उड़ान का छोर नहीं जान पाती। पता है ना कि कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, कि कविता की जो उड़ान होती है उसकी कोई सीमा नहीं होती, अनंत होती है वो। जबकि चिड़िया की उड़ान सीमित है, वो इस घर जा सकती है, उस घर जा सकती है, ठीक है, एक निश्चित दायरे में वो उड़ सकती है। इसलिए कवि ने कहा है कि चिड़िया क्या जाने। कहते चिड़िया कविता की उड़ान का छोर नहीं जान सकती। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। कहते हैं चिड़िया बाहर भीतर इधर उधर, एक घर से उस घर तक उड़ान भर सकती है, जबकि कविता की उड़ान व्यापक होती है। उस पर कल्पनाओं के ऐसे पंख लगे होते हैं कि वह सारी सृष्टि में उड़ान भर सकती है। कविता के माध्यम से कवि कल्पनाओं के सहारे उड़ान भर सकता है पूरी सृष्टि में। चिड़िया कविता की उड़ान को नहीं जान पाती, क्योंकि चिड़िया की उड़ान सीमित होती है, परंतु कविता की उड़ान का कोई क्षेत्र नहीं होता, वो व्यापक होता है। इसलिए कवि कहता है कि चिड़िया क्या जाने, चिड़िया कविता के बारे में क्या जाने। अगला पद्यांश देखो इसका दूसरा। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। देखो इसमें क्या कहा है कि कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कवि कहता है कि कविता ऐसे विकसित होती है जैसे फूल विकसित होते हैं, अर्थात फूल खिलते हैं। जैसे फूल खिलते हैं, विकसित होते हैं, कवि कहता है कि उसी तरह से कविता भी विकसित होती है। फूलों के समय कविता में भी कहते हैं कि फूलों की तरह कविता में भी भावों के रंग भर जाते हैं। जैसे फूल अनेक रंग बिरंग के, अनेक रंगों के होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं, उसी तरह से कविता में भी विचारों के, भावों के रंग कवि भर देता है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। क्या कहा इसमें, कहते फूलों की अपनी एक सीमा होती है,
वह कविता के खिलने को नहीं समझ पाता। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। कहते हैं कि फूलों के खिलने की एक सीमा होती है, एक समय होता है, लेकिन कविता के खिलने की कोई सीमा नहीं होती, कोई समय नहीं होता। फूल बाहर भीतर इधर उधर सुगंध फैलाते हैं, लेकिन कविता का खिलना तो असीम है। कहानी इसमें कि बाहर भीतर इस घर उस घर, तो कहते हैं फूल तो इधर उधर बाहर भीतर घर में, है ना, खिल सकते हैं, लेकिन कविता का तो कोई क्षेत्र ही नहीं है, उसका क्षेत्र असीम है। फूल खिलने के बाद मुरझा जाते हैं, है ना। बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। कहते बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। क्या कहा इसमें कि फूल खिलने के बाद मुरझा जाता है, परंतु कविता बिना मुरझाए महकती रहती है। वह हर जगह अपने भाव सौंदर्य को बिखेरती रहती है। कविता का कोई समय नहीं होता महकने का, खिलने का। अतः फूल कविता के महकने को नहीं जान पाता, है ना। फूल क्या जाने, यानी कि फूल कविता के खिलने को, कविता के विकसित होने को, कविता के महकने को नहीं जान पाता, क्योंकि उसके खिलने की एक सीमा होती है, जबकि कविता के खिलने की कोई सीमा नहीं होती। अगला लास्ट पद्यांश देखो इसका, कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। देखो इसमें कहा है कि बच्चा ही जाने, जबकि इससे पहले कहा था कि फूल क्या जाने, और पहले पद्यांश में कहा था कि चिड़िया क्या जाने, है ना, उनसे तुलना की थी। लेकिन अब कह रहा है कि बच्चा सब कुछ जानता है, यानी कि बच्चा के खेलने और कविता के रचित होने की उस समानता इसमें दिखाई गई है। क्या कहता है कवि कहता है कि कविता बच्चों के खेल के समान है ना। पहली लाइन में कहा है कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, कि कविता है वो बच्चों के खेल के समान है। कवि बच्चों के खेलों को देखकर नए नए भावों और विचारों का खेल खेलता है ना। बच्चों के बहाने कहते हैं, बच्चों को देख करके, बच्चों के खेलों को देख करके कवि नए नए भावों और विचारों का खेल खेलता है, और उसके बाद कविता का जन्म होता है। तो जिस प्रकार बच्चे खेलते हुए कभी इस घर जाते हैं, कभी उस घर जाते हैं, कभी बाहर खेलते हैं, वो सभी जगह खेलते फिरते हैं, उनके लिए कोई अपना पराया नहीं होता, कोई भेदभाव उनके मन में नहीं होता। तो उसी प्रकार कविता में भी कवि भावों और शब्दों का खेल खेलता है। कहानी इसमें कि बाहर भीतर यह घर वह घर, कि बच्चे सब घरों में खेलते हैं, उनके लिए ये घर अपना ये उसका ऐसा कुछ नहीं होता, ये क्षेत्र अपना वो उसका, वो कहीं भी खेल सकते हैं, उनके लिए कोई अपना पराया नहीं होता। कहता है कि उसी तरह से कविता में भी कवि भावों और शब्दों का खेल खेलता है। वह भी बच्चों की तरह ही सबके घरों या सबके मनोभावों का वर्णन करता है। जैसे बच्चे खेलते हुए कहीं भी जा सकते हैं, उनकी कोई सीमा नहीं होती, कहीं भी वो खेल सकते हैं, उसी तरह से कहता है कवि भी बच्चों की तरह ही सबके मनोभावों का वर्णन करता है। अर्थात जिस प्रकार बच्चे सभी घरों को जोड़ते हैं, है ना, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। कहते हैं सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने, यानी कि बच्चा जब खेलता है तो कहता है कि वो सभी घरों को एक तरह से जोड़ते हैं, क्योंकि वो कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, उनके लिए कोई अपना पराया नहीं होता, तो वो सभी घरों को जोड़ते हैं। कहते हैं उसी तरह से कवि भी अपनी कविता के द्वारा सबको जोड़ने का प्रयास करता है। तो इसमें बच्चा और कवि, बच्चों के खेल और कवि की कविता, इन दोनों की बिल्कुल समानता बताई गई कि बच्चा ही जाने, यानी कि बच्चों के खेलने में और कविता की रचना करने में समानता है।
बच्चों के खेल का भी कोई क्षेत्र नहीं होता, कोई सीमा नहीं होती, वो कहीं भी खेल सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। इसी तरह से कवि भी सबके मनोभावों का कविता में वर्णन करता है, वो भी सब के को जोड़ने का काम करता है। तो इस प्रकार इस छोटी कविता थी, इसकी व्याख्या पूरी हुई। और अगले वीडियो में हम इसी कवि की एक और कविता है, बात सीधी थी पर